एक लाइन में लिखा है, अपना कल हो गया था। इस प्रकार निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग रूप निश्चय कारण समय सार तथा व्यवहार कारण समय सार दोनों को न जानते हुए अज्ञानी जीव स्वकीय बुद्धि दोष से रागादि रूप से परिणमित होता है, पर शब्दादिक का दोष नहीं है। ऐसे व्याख्यान की मुखता से नवम स्थल में 10 गाथाएं पूर्ण हुई। देखो, इस बात को समझाने के लिए कि कोई परद्रव शब्दादिक आत्मा को जबरदस्ती रागादि विकारी भाव कराने में समर्थ नहीं है। आत्मा स्वयं अपनी कमजोरी के कारण रागादि भाव रूप से परिणमित होता है। ये बात बताने के लिए आचार्य देव ने 10 गाथाएं कही। देखो, अब उत्थानी का कहते हैं, जो अतीत कर्म के प्रति ममत्व को छोड़ दे वह आत्मा प्रतिक्रमण है। जो अनागत कर्म न करने की प्रतिज्ञा करे, अर्थात जिन भावों से आगामी कर्म बंधे उन भावों का ममत्व छोड़े, वह आत्मा प्रत्याख्यान है। और जो उदय में आए हुए वर्तमान कर्म का ममत्व छोड़े, वह आत्मा आलोचना है। सदा ऐसे प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना पूर्वक प्रवर्तमान आत्मा चारित्र है। ऐसे चारित्र का विधान इन गाथाओं द्वारा करते हैं। देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की चर्चा, दर्शन और ज्ञान की चर्चा तो चल ही रही है, क्योंकि दोनों अविनाभावी हैं। दर्शन के बिना ज्ञान मिथ्या, ज्ञान के बिना दर्शन मिथ्या, और दर्शन ज्ञान के बिना चारित्र मिथ्या होता है। चारित्र की चर्चा मुख्यता से नहीं आई। वैसे तो दर्शन ज्ञान चारित्र शामिल ही हैं तीनों में। थोड़ा गलत लगा दिया इसको, इधर किसका, ऐसे बीच में लगा दिया कर। थोड़ा इधर किसका, मैं बताता हूँ कहाँ, थोड़ा सा और, बस 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 बस, ठीक है ठीक है। थोड़ा सा प्रकरण आचार्य देव चारित्र की मुख्यता से लेते हैं, त्याग की मुख्यता से। लेकिन यहाँ त्याग में वाह्य आचरण की चर्चा नहीं है, निश्चय चारित्र की बात है। व्यवहार चारित्र की बात नहीं करते आचार्य देव, क्योंकि ये समय सार व्यवहार की मुख्यता से इसमें कथन नहीं है। वो तो फिर चरणानुयोग का विषय हो जाता है। यहाँ सारी की सारी चर्चा निश्चय मोक्ष मार्ग की अपेक्षा है, निश्चय रत्नत्रय की अपेक्षा है, निश्चय सम्यक दर्शन का परिणाम कैसे प्रकट हो, निश्चय सम्यक ज्ञान का परिणाम कैसे प्रकट हो, निश्चय सम्यक चारित्र का परिणाम कैसे प्रकट हो, उसकी मुख्यता से सारी चर्चा है। थोड़ा चारित्र की बात आचार्य देव करते हैं। चारित्र में यहाँ 3 बातें ली हैं, निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान और निश्चय आलोचना। व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रत्याख्यान, व्यवहार आलोचना, ये तो स्थूल बात है। ये तो 3 विकल्प रूप परिणाम है, राग रूप परिणाम है। और परमार्थ से देखा जाए तो वो चारित्र ही नहीं है। परमार्थ तो ये है कि जो व्यवहार चारित्र है वो वास्तव में तो चारित्र ही नहीं है।
तो राग का परिणाम है, राग रूप परिणाम है, लेकिन वो स्वभाव रूप होता है, मंद कसाय रूप होता है, इसलिए उसको निश्चय रत्नत्रय की अपेक्षा से उपचार करके व्यवहार से चारित्र कहने में आता है, कहा जाता है, व्यवहार चारित्र कहा जाता है। व्यवहार चारित्र होता नहीं है वास्तव में, चारित्र तो निश्चय चारित्र ही है, क्योंकि वो आत्मा का परिणाम है, आत्मा के आश्रय से होने वाला परिणाम है, आत्मा की आराधना करने वाला परिणाम है, आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा की स्वभाव की आराधना करता है, वीतराग परिणाम है। तो वो बात यहाँ करी है। देखो 3 लाइन में 3 बातें करी, जो कहना था वो तो यहीं कह दिया, सही पूछो तो 3 लाइन में। प्रतिक्रमण किसे कहना, प्रत्याख्यान किसे कहना और आलोचना के संक्षेप में तो ये आ गई। विस्तार तो आगे बहुत किया है फिर आचार्य देव ने इसका, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना का। यहाँ इसको थोड़ा सा अपन अच्छी तरह से समझ लो क्या कह रहे हैं। देखो, अतीत जो अतीत कर्म के प्रति ममत्व को छोड़ दे वह आत्मा प्रतिक्रमण है, आत्मा को ही प्रतिक्रमण कहा। वैसे तो ये प्रतिक्रमण तो परिणाम में होता है, पर्याय रूप है, लेकिन वह पर्याय आत्मा से सर्वथा भिन्न नहीं है। अभेद करके पर्याय को आत्मा से अभिन्न करके आत्मा को ही प्रतिक्रमण कह दिया। माने ऐसा आत्मा जिसकी पर्याय में कहो, परिणाम में कहो, उपयोग में कहो, कि जिसके परिणामों में अतीत कर्म के प्रति ममत्व भाव छूट गया। अपन कहते हैं ना भूतकाल के दोषों का प्रतिक्रमण, तो यहाँ भूतकाल के दोषों का प्रतिक्रमण का क्या मतलब? अपने लिए वर्तमान में भूतकाल में जो पर्याय हुई हैं, भूतकाल में जो अपने परिणाम हुए, भूतकाल में जो अपन ने शुभाशुभ भाव किए, उनके प्रति वर्तमान में ममत्व भाव वर्तता है। कैसा ममत्व भाव वर्तता है कि जो मनोस्त्रियंच नारकी देवादि अवस्थाएं मैंने भूतकाल में धारण करी, ये किसकी थी? किसकी थी? तो अपनी माना ना उनको। वर्तमान में भी उनमें अपनत्व है। भूतकाल में जब वे पर्याय थीं तब तो उनमें अपनत्व था ही, लेकिन उन भूतकाल की पर्यायों के प्रति, शुभाशुभ भावों के प्रति, विकारी भावों के प्रति, पुण्य पाप रूप परिणामों के प्रति वर्तमान में ममत्व वर्तता है। परिणाम तो भूतकाल में हो गए, लेकिन वर्तमान में ममत्व वर्तता है, नहीं वर्तता है? भूतकाल में जो परिणाम हुए वे किसके थे? अपने। और भूतकाल में जो मनुस्त्रियंच नारकी देवादि पर्याय हुई वे किसकी थी? अपनी। तो भूतकाल की पर्यायों को और वे पर्याय जिन मलिन परिणामों से, शुभाशुभ भावों से धारण करी, वे शुभाशुभ भाव किसके हैं? किसके थे? मेरे थे। मेरे थे ये मान्यता वर्तमान में है कि नहीं? आचार्य कहते हैं ये मान्यता मिथ्या है। समझ में ही ना बात? जैसे वर्तमान में जो विद्यमान शरीर है ये मेरा है कि नहीं? कर्म नो कर्म मेरे हैं कि नहीं? शुभाशुभ भाव मेरे हैं कि नहीं? कि नहीं, ये तो मेरे नहीं है, वर्तमान में तो नहीं। ये शुभाशुभ विकारी भाव ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये रागादि भाव मेरा स्वरूप नहीं है। कसाय रूप परिणाम, पाप रूप परिणाम, मिथ्यात्व के परिणाम, अवरति के परिणाम, ये सब मेरे परिणाम नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। इस शरीर भी मेरा स्वभाव नहीं है, 8 कर्म भी मेरा स्वरूप नहीं है। ये मनुस्त्रियंच नारकी आदि पर्याय ये मेरा स्वरूप
नहीं, तो वर्तमान में ऐसा मान रहे कि नहीं मान रहे? माने वर्तमान में यदि ऐसा माने कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसको आचार्य देव कह रहे हैं ये आलोचना है, निश्चय आलोचना। वर्तमान में इनको अपना नहीं मानना ये निश्चय आलोचना है। और इन पर्यायों को दूसरे शब्दों में कहो तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, उसमें सारा जगत आ गया। द्रव्य कर्म में सारे कर्म आ गए, नो कर्म में शरीर से लगाकर सारे संसार के संयोग आ गए। नो कर्म का पेटा भेद बहुत बड़ा है, इस शरीर से लेकर और ये सारा जगत जितना है वो सब किस खाते में जाता है? नो कर्म है, वो नो कर्म के खाते में जाता है। और भाव कर्म में जितने भी शुभाशुभ भाव हैं, अशुभ भाव अकेले नहीं, शुभ भाव भी उसमें शामिल है। शुभाशुभ भाव, पुण्य पाप के परिणाम, ये सारे के सारे भाव कर्म में जाते हैं। ये तीनों ही वर्तमान में भी मेरा स्वरूप नहीं है। वर्तमान में उनके प्रति ममत्व का त्याग, ममत्व का त्याग लिखा है। तो ममत्व माने ममत्व, मेरापना। ममत्व माने मम माने मेरा और ममत्व मेरापना। समझ में आई ना बात? मेरे पने की बुद्धि है ना शरीर के प्रति वर्तमान में, ये मेरा। छेड़ाला में तो इसको दूसरे रूप से लिख दिया है, तन उपजत अपनी उपज जाऊं, तन नसत आपको नासमान। समझ में नहीं? इतने से में अजीब तत्व संबंधी भूल लिख दी। तन उपजत अपनी उपज, उत्पत्ति किसकी हुई? देह की, शरीर की। और माना के मैं उत्पन्न हुआ, मैं पैदा हुआ। और देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व। और फिर जो शरीर मिलता है संयोग रूप से, उस संयोग को ये मेरा है अथवा ये है सो मैं हूं। समझ में न बात? शरीर से अपने को भिन्न मानता है। शरीर पैदा हुआ तो मैं पैदा हुआ। बर्थडे मनाते कि नहीं मनाते? कितनी मन गई वकील साहब? हैं? अरे मनाते नहीं हो तो निकल तो गई हैं? ठाठ से हैं? अब विचार करो हैं? जो बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, तो वो जन्मदिन आत्मा का जन्मदिन है कि शरीर का? इस मनुष्य पर्याय का। असमान जाति संयोग रूप मनुष्य पर्याय, पर्याय का जन्म है वो। आत्मा का जन्म तो है नहीं, आत्मा की तो कोई बर्थडे ही नहीं है। समझ में ही ना बात? आत्मा तो अनादि निधन तत्व है। कैसा? अनादि निधन तत्व है। उसकी कोई बर्थडे है ही नहीं, उसके कोई जन्म का समय है ही नहीं है? और सच पूछो तो जन्म का समय नहीं है तो मरण का भी समय नहीं। भाई नियम ये है कि जो जन्मता है सो मरता है, और जो जन्मा नहीं है वो नहीं। आत्मा जन्म मरण करने वाला तत्व नहीं है, अजन्मा तत्व है वास्तव में। इसलिए अजर अमर कहा जाता है। अजर अमर क्या? जिसका जन्म नहीं, जिसका बुढ़ापा नहीं, जिसका बालकपना नहीं, जिसका युवापना नहीं, और जिसकी कभी मौत नहीं। बोलो, जिसकी मौत नहीं वो मैं हूं, लेकिन धुन 24 घंटे मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मरा, मेरा मैं पैदा हुआ, धुन 24 घंटे इसकी लगी रहती है। कितना हावी है मिथ्यात्व का परिणाम, विचार करो। जो मैं हूं वास्तव में वो तो बिल्कुल अजर अमर तत्व है।
न अनादिकाल में जन्म है। अरे जन्म होता तो फिर मर भी जाता, और मर जाता तो दोबारा पर्याय क्यों धारण करता, कहाँ से आता फिर? मरा हुआ दोबारा कहाँ से आएगा? है, लेकिन इस पर्याय में भी मैं, पिछली पर्याय में भी मैं, भविष्य में भी रहने वाला मैं, तो इसका मतलब तो ये निकला कि मैं तो मरने वाली चीज नहीं। समझ में ही ना बात? शरीर के बिना आत्मा का कारण है, शरीर नहीं हो आत्मा क्या करेगा? भगवान बन जाएगा सिद्ध। लास्ट स्टेज है। और अभी शरीर के बिना अनुभव करेगा तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। इस सारे मरण के दुख, मिथ्यात्व के दुख, अनंतानुबंधी कसायों के दुख, ये सब चले जाएंगे। मिथ्यात्व चला जाएगा, अज्ञान चला जाएगा, अनंतानुबंधी आदि कसाएं चली जाएंगी, तो वर्तमान जीवन भी सुखी और आत्मा के आश्रय से जो निर्विकारी वीतरागी दशा प्रकट होगी, वो अनंत आनंद रूप, निराकुलता रूप। तो वर्तमान में फायदा ये कि वर्तमान का जीवन सुखी हो जाएगा, और अशरीरी स्वरूप की भावना भाने से वर्तमान में भी ये जो जन्म और मरण का भय है, भय लगा कि नहीं लगा सारे जगत के जीवों को है, वो सारे भय समाप्त हो जाते हैं ज्ञानी की। अजर अमर आत्मा की श्रद्धा होने से, दृढ़ता पूर्वक श्रद्धान होने से कि नहीं, मैं जन्मने वाला मरने वाला तत्व, अजर अमर तत्व हूँ, मैं अजर अमर तत्व हूँ, मैं ध्रुव तत्व हूँ, एक तत्व हूँ, टंकोत्कीर्ण तत्व हूँ, शुद्ध बुद्ध तत्व हूँ, परिपूर्ण तत्व हूँ। ऐसी दृढ़ श्रद्धा होने पर ये जो 24 घंटे अब मर जाऊंगा ऐसा ना हो जाए, जो मरण का भय 24 घंटे लगा रहता है, और भी 7 भय लगे रहते हैं। आरक्षा का भय, आरक्षा का भय नहीं होता, इसलिए 24 घंटे रक्षा के इंतजाम। अगुप्ती का भय, अकस्मात भय, शरीर में कोई रोगादिक ना हो जाए, किसी इष्ट का वियोग ना हो जाए, कोई घर में मरण को प्राप्त ना हो जाए, किसी अनिष्ट का संयोग ना हो जाए, शरीर में कोई रोग बीमारी ना आ जाए। अभी आ नहीं रही बीमारी, समझ लो बिल्कुल निरोग शरीर, लेकिन फिर भी आ ना जाए ऐसा भय रहता कि नहीं रहता? रहता है। छुपा छुपा कर रहते हैं, छुपा छुपा कर रखते हैं, तो अगुप्ती का भय। लेकिन आत्मा की आराधना करने वाले को सप्तभय नहीं होते। तो लिखा है, सम्यक दृष्टि की बात है, मुनिराजों की नहीं। चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद अपना शुद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी तत्व हाथ में आने के बाद, अनुभव में आने के बाद, वेदन में आने के बाद, उस ज्ञानी पुरुष को शब्द भय नहीं होते। तो जो अभी ममत्व भाव है इनमें, शरीर में, शुभाशुभ भावों में और बाहर के संयोगों में, ये वर्तमान में भी है, और भूतकाल के संयोग पदार्थ और वो पर्याय नहीं है। लेकिन आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं, तत्संबंधी ममत्व तो वर्तमान में भी वर्तता है, भूतकाल संबंधी ममत्व वर्तमान में वर्तता है। समझ में आई ना बात? देखो, भूतकाल के संयोग तो है नहीं, भूतकाल की पर्याय नहीं, वे तो भूत हो गई है। कल अपन ने क्या खाया, क्या घटना घटी, कोई शादी विवाह में गए, कुछ कोई अच्छा हुआ अपने साथ, तो वो संयोग और वो घटनाएं तो चली गई, वो नहीं है वर्तमान में। लेकिन मेरा स्वागत हुआ है, मेरा अपमान हो गया, कुछ भी समझ लो, अच्छे बुरे जो भी संयोग हों, जो भी दशाएं बनी हों, परिणाम बने हों, शरीर की अवस्था बनी हो, निरोग रूप सरोग रूप जैसी भी हो, समझ में ही, कोई दुर्घटना हुई हो,
कोई अच्छी घटना घटी हो, ये सारी चीजें भूतकाल की हो गई, वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन उनको याद करता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया है, पहले में ये था, पहले में ये था, पहले में गरीब आदमी था, अब मैं पैसा वाला हो गया। उस सब चीज़ों को याद करता कि नहीं करता है? बोलो। और वे सब चीज़ें मेरी थी कि नहीं थी? थी कि नहीं? बोलो, विचार करो। अच्छा, ये तो विचार करता है भी मेरी थी, लेकिन मूर्ख चंद इतना विचार नहीं करता कि मेरी होती तो जाती क्यों। मैं तो अभी विद्यमान हूं, मैं तो अभी विद्यमान हूं, तो मैं विद्यमान हूं तो मेरी चीज कहां चली जाएगी? अरे जो मेरी है वो मेरा साथ कभी 3 काल में छोड़ने वाली नहीं है। विचारे नहीं करता, विचारे नहीं करता कि मेरा क्या है। सच पूछो तो अपना द्रव्य स्वभाव है वो मेरा है, अपने अनंत गुण स्वभाव है वो मेरे हैं, और अपनी त्रिकालवर्ती पर्याय स्वभाव है ये मेरे हैं। इसके अलावा और वर्तमान में देखो तो एक समय की पर्याय, एक एक समय की विद्यमान है वो मेरी है, और भूत भविष्य की पर्याय विद्यमान है नहीं है? तो इसके अलावा और मेरा क्या है? तो भूतकाल में जो चला ही गया सब वो पर्याय नहीं है, असमान जाति पर्याय भी नहीं है, और वे रागादि विकारी भाव भी नहीं है, और वे अनुकूल प्रतिकूल संयोग भी नहीं है, वे घटनाएं भी नहीं है, वे परिणाम भी नहीं है, जो परिणाम पहले हुए हैं वे परिणाम भी नहीं है। ख्याल में ही ना बात? तो मेरे 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 किसके प्रति करता है? मेरे ऐसे परिणाम, मेरे ऐसे परिणाम, मेरा ऐसा शरीर है, मेरी ऐसी दशा हुई पहले, अब तो नहीं है, वो तो चली गई ना। वो जो चली गई वो मेरा स्वरूप था ही नहीं वास्तव में। वो कहते ना, मेरा है सो जावे नहीं, और जावे सो मेरा नहीं। क्या कहा? मेरा सो जावे नहीं और जावे सो। ये छोटे छोटे सिद्धांत हैं, ये महासिद्धांत हैं। क्या जीवन बदल जाए यदि श्रद्धा में उतर जाए और ज्ञान में उतर जाए, ये बात विश्वास में आ जावे कि जो मेरा है वो जाने वाला, और जो भूतकाल में चला गया इसका मतलब वो मेरा था ही नहीं। और था ही नहीं तो ममत्व किस बात का? था ही नहीं, बस खत्म हो गई बात। भेद एक समय में भेद ज्ञान होता है। देखो, भूतकाल में भले उनके प्रति ममत्व रहा हो, लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि हम तो वर्तमान में भी उसका ममत्व लाद के बैठे हैं। मेरा ऐसा हुआ, मेरा ऐसा हुआ, मेरा ऐसे परिणाम, मेरा ऐसे मकान, ऐसे संयोग, ऐसे सब फलाने। कितना भूतकाल में जो जो हुआ सब कर लो विचार, शरीर से लगाकर और परिणामों से लगाकर। ख्याल में ही ना बात? तो आचार्य देव कहते हैं, देखो कितनी एक लाइन में इसका विस्तार आगे आएगा जब अपन को समझ में आएगा। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना अजब गजब की बातें हैं। इसे कहते हैं चारित्र। अकेला बाहर में कुछ छोड़ दिया है, या कुछ ग्रहण कर लिया, या शुद्ध भोजन कर लिया। अरे शुद्ध भोजन करना स्वभाव है, चारित्र नहीं है। क्या कहा? शुद्ध भोजन करना स्वभाव है, चारित्र नहीं है। वो चारित्र की पर्याय नहीं है, वो निश्चय चारित्र नहीं है। चारित्र के स्वरूप की हमें खबर नहीं। चारित्र किसे कहते हैं? आचार्य कहते हैं, भाई पहले चारित्र के स्वरूप को तो समझ। चारित्र तो जीवन में जब प्रकट होगा तब होगा, और होगा जिस समय आत्मा की अनुभूति होती है, उस समय एक समय में
तीन काल संबंधी प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना का परिणाम प्रकट होता है। एक समय में प्रकट होता है, एक समय में निश्चय चारित प्रकट होता है। निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना, अजब गजब की बातें हैं, गजब की बातें। चरणान योग में इनका वर्णन है वो सब व्यवहार की मुख्यता से है, बाहर की मुख्यता से स्थूल वर्णन है। लेकिन इसके बिना चरणान योग भी तो प्रकट नहीं होता। समझ में ही ना बात। निश्चय आराधना के बिना व्यवहार आराधना नहीं कहलाती, मिथ्या आराधना कहलाती। ख्याल में है कि नहीं बात। निश्चय आराधना के बिना जितनी भी चरणान योग संबंधी व्यवहार आराधना है वो व्यवहार नहीं कहलाती। अज्ञानी के जितनी भी आराधना है वो व्यवहार आराधना नहीं है, वो व्यवहार धर्म नहीं है, वो व्यवहार संयम नहीं है, वो व्यवहार चारित्र नहीं है। वो सब काय के खाते में जाता है, मिथ्यात्व के खाते में जाता है। और दौलत राम जी साहब ने एक लाइन लिख दी, सुचिड़ गए हम दौलत राम जी से कि 6 डाला भी नहीं पढ़ना, इसमें भी बिच्छू का डंक है। समझ में ही ना बात। बोलो, कुछ पढ़ो ही मत, बस अंधे बने रहो, सोई बस हमारा धंधा चलता रहेगा। समझ में ही ना बात है? मूर्खों में सबकी चलती है। क्या एक लाइन लिखी, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन। ज्ञानियों ने तो सावधान किया, ज्ञानियों ने तो हमें हमारी भूल बताकर हमको सावधान किया कि देखो भाई, जब तक आत्मा और अनात्मा का शौ और पर का भेद विज्ञान नहीं है, तब तक तेरी जो क्रिया है वो शरीर को छीण करने वाली भले हो, लेकिन संसार को छीण करने वाली नहीं होती। अज्ञानी की क्रिया शरीर को छीण करने वाली हो सकती है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे करनी तन करन छीन, सो सब क्या लिख दिया, बोलो। सारी करनी क्या नाम पाती है सम्यक दर्शन के बिना, आत्मदर्शन के बिना? मिथ्याचारित नाम पाती। और ये मिथ्याचारित इतनी जल्दी निकलने वाला नहीं है। उसका कारण एक और है कि है तो मिथ्याचारित और मान के बैठ गए हम सम्यकचारित। अब कैसे निकले गलती, बोलो। 2 5 मानते हैं और फिर ऊपर से मानते हैं जो हम मानते हैं सो सही है। कैसे निकलेगी भूल, बोलो भाई। भूल निकलने का भी अवसर नहीं है, बहुत मुश्किल है। एक निरा अज्ञानी हो वो तो अपना हित कर सकता है, यदि सत्य तत्व की बात उसको सुनने मिल जाए तो है। निरा अज्ञानी का तो कल्याण संभव है, लेकिन ऐसे विपरीत ज्ञानियों का है हित होने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल है। उल्टा हो गया, उल्टी श्रद्धा दृढ़ हो गई। मिथ्या दर्शन को सम्यक दर्शन मान लिया, मिथ्या ज्ञान को सम्यक मान लिया, सम्यक ज्ञान मान लिया। भेद ज्ञान है नहीं, आत्मज्ञान है नहीं, आत्मानुभूति है नहीं, और हम ज्ञानी हैं। अकेला शास्त्र पढ़ के या थोड़ा उपदेश देना सीख गए सो हम ज्ञानी हो गए हैं, और बाहर की क्रिया पालन करते हैं सो हम साधु संत हो गए, अथवा श्रावक हो गए, मुनि हो गए। आचार्य कहते हैं कि भ्रम वाले जीवों का कल्याण होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि है तो गलत रास्ते पर, लेकिन गलत रास्ते पर होने पर भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता जी। ये है सबसे बड़ी दिक्कत। क्या? अरे सही रास्ते पर थोड़ा भी चलेगा और धीरे भी चलेगा तो भी मंजिल मिल जाएगी, और गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ेगा तो भी मंजिल मिलने वाली
ये बहुत मार्मिक है बात। लाइन भले 3 है छोटी सी, अभी उत्थान का ही है, अभी मूल प्रकरण तो अपना आगे बहुत बढ़िया गाथाओं में आने वाला है, पर अजब गजब की बात है, अजब गजब की। ये चरणान योग समझ लेना, बस यही समझ लेना चरणान योग किसे कहते हैं। इसके बिना सब बेकार है, बेकार है। और इसके बिना ये सब काम हमने अनंत बार कर लिए, ऐसा नहीं है। आत्मा के ज्ञान के बिना, भेद विज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान के बिना ये सब देह को छीण करने वाली क्रियाएं हमने अनंत भवों में न जाने कितनी बार करी। आचार्यों ने तो लिखा है अनंत बार करी। मुनि पना अनंता अनंत बार धारण किया। अष्टपौढ़ में तो ऐसा लिखा है कि अनेक सुमेरु पर्वत के ढेर लग जाएं, यदि एक एक भूतकाल में की गई मुनि दशा के मिथ्यात पूर्वक जो मुनि दशाएं धारण करी ना, यदि उनके एक एक जीवन का केस लौंच के एक एक बाल को भी इकट्ठा किया जाए तो अनेक सुमेरु पर्वत के ढेर लग जाएं, ऐसा लिखा है। और अनंत बार तो लिखा ही है, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीबक उपजायो। कैसी चोखी चोखी साफ साफ बात छेड़ाला में आ गई है। कितना स्वाध्याय और अभ्यास किया होगा वो लोग, और कितनी निर्मल दृष्टि थी। सच बात यह है कि ये सत्य बातें इसलिए सामने आ गई, भले विद्वानों के निमित्त से सही, क्योंकि उस काल में उनको पक्षपात नहीं था किसी का, और किसी के प्रति व्यक्तिगत वैर विरोध नहीं था। सब अपना अपना स्वाध्याय चिंतन मंथन करते थे। सीमित आवागमन के साधन थे, ना कहीं जाना ना कहीं आना। अपने यहाँ मंदिरों में जो शास्त्र हैं उनका अभ्यास करना, और जो तत्व समझ में आ गया सो यथा तत्व जैसा समझ में आया सो लिख दिया। लाग लपेट नहीं, पक्षपात नहीं कोई, ना निश्चय का ना व्यवहार का। जो सत्य है सो लिखा है, समझ में है ना बात। और ये तो आगम में गाथाएं भी हैं, प्रवचन सार वगैरह में ऐसी की ऐसी मूल गाथाएं। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीबक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। लेस सुख नहीं मिला, लेस शांति नहीं मिली। और एक आत्मज्ञान, एक सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति होने पर जीव का जीवन ऐसा लिखा है अनंत दुख उसके जीवन में से चला जाता है। क्योंकि जो अनंतानुबंधी कसाय लग रही है ना, उसका अनंत दुख है हमें। और वो अनंत दुख एक सम्यक दर्शन, एक आत्मानुभूति होते ही चला जाता है जीवन में से। अनंत शांत हो जाता है जीवन, निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है। क्या? क्योंकि तत्व ज्ञान संबंधी कोई शंका रही नहीं। अपने अजर अमर स्वभाव के प्रति किसी प्रकार की शंका रही नहीं। साक्षात स्व संवेदन पूर्वक उसका अनुभव कर लिया है। अपनी सत्ता साक्षात भाव भाषण में आ गई है, अनुभव में आ गई है, इसलिए निशंकपना हो गया, निशंकपना हो गया। पहले मैं हूँ कि नहीं हूँ, कैसा हूँ, कौन हूँ, ये शंकाएं बरतती रहती थी, उपयोग डामाडोल बना रहता था। अब आत्मानुभूति होने पर, इसलिए तो कहते हैं आत्मानुभूति के बिना प्रारंभ नहीं होता, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता, सम्यक ज्ञान की कली नहीं खिलती है, श्रद्धा का भवन नहीं बनता, चारित्र का महल खड़ा नहीं होता। ये उत्पन्न ही नहीं होते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र। देखो एक शब्द का प्रयोग किया, अतीत कर्म के प्रति ममत्व को छोड़ दे, वह आत्मा ही प्रतिक्रमण है। अब यहाँ शरीर से और संयोगों से क्या लेना देना, क्या छोड़ना प्रतिक्रमण के लिए? जो छोड़ना है सो छूटा नहीं, समझ में आई ना बात। संयोग नहीं छोड़ना, संयोग नहीं छोड़ना, ममत्व छोड़ना है। मेरे थे कि नहीं, एक परमाणु मात्र मेरा नहीं था। जैसे वर्तमान में शरीर का, संयोगों का, कर्मों का
और शुभाशुभ भावों का अंश मात्र भी मेरा नहीं है। तो जैसे वर्तमान में नहीं है, ऐसे वर्तमान का भी ममत्व छोड़, और भूतकाल में ये सब मेरे नहीं थे, ऐसे भूतकाल संबंधी ममत्व को छोड़, और ऐसे भविष्य काल में भी होंगे तो वो भी मेरे स्वरूप नहीं होंगे। मेरे स्वरूप नहीं होंगे भी तो, यदि शरीर आज मेरा नहीं है तो पहले भी मेरा नहीं था, और भविष्य में होएगा तो भविष्य में भी मेरा। तो तीन काल संबंधी भेद विज्ञान होता है एक समय में। क्या नाम तीन दिए हैं, भेद विज्ञान तो एक समय में होता है। निज को निज, पर को पर जाना, तो उसमें वर्तमान के दोष टल गए तो वो आलोचना हो गई। भूतकाल संबंधी दोष टल गया, उसके प्रति ममत्व भाव चला गया तो वो प्रतिक्रमण हो गया। और भविष्य संबंधी ममत्व का त्याग हो गया संयोग आदि के प्रति, तो प्रत्याख्यान हो गया। एक समय में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना तीनों हो गए। ममत्व छोड़ना है, ये याद रखने की बात है। हम ममत्व तो छोड़ते नहीं हैं, संयोग छोड़ने लगते हैं बस। हमने तो प्रत्याख्यान कर दिया, त्याग कर दिया है, त्याग कर दिया। राग जैसे का घर गृहस्थी का त्याग कर दिया, घर गृहस्थी का राग जैसे का तैसा है। अरे भाई विचार करो, जो अपनी बर्थडे मनाते हैं मुनि दशा होने पर भी, क्या अरे बर्थडे मनाते हैं हम, मोबाइल में बता दें निकाल के आपको, गाना गा रहे फिल्मी, कैसी बातें करते हो, पूरा संग मिल के गाना गा रहा है। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हैं 50,000, ये गाना सब मिल के गा रहे हैं साधु संत। बोलो, हमको वो देख के ही हंसी आ गई। मैंने कहा ये बर्थडे मन रही है, देखो तो बर्थडे मन रही है किसकी? शरीर की। तो शरीर के प्रति एक तो ममत्व छूटा है, प्रसन्नता हो रही है शरीर की बर्थडे मनाने में, गजब हो गया है। कहाँ चला गया, कहाँ है सम्यक दर्शन, कहाँ ज्ञान, कहाँ चारित्र, समझ में आई कि नहीं बात? शरीर की बर्थडे, शरीर का जन्मदिन, प्रसन्न चित्त से, ये सब एकत्व ममत्व बुद्धि के परिणाम है। ये मोही मिथ्या दृष्टियों के काम हैं। ये त्यागी वृत्ति, संयमी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के काम नहीं। ज्ञानी बर्थडे नहीं मनाता, वो तो अपने को निरंतर अजर अमर स्वरूप की आराधना करता है। ख्याल में ही ना बात, ऐसी बातें हैं। और अपन फिर चलाएंगे।